एपिसोड 2 रिश्तों की दीवारें। श्रेष्ठ और ख्वाब के बीच की दीवारें अब बहुत मजबूत हो चुकी थीं। दोनों के रिश्ते की शुरुआत एक समझौते से हुई थी, जिसमें न तो प्यार था और न ही एक दूसरे के लिए कोई सच्ची भावना। श्रेष्ठ ने ख्वाब से शादी की थी क्योंकि यह एक शर्त थी जो उसे अपनी दादी की वसीयत से जुड़ी थी। दूसरी तरफ ख्वाब ने शादी की थी क्योंकि वह अपने परिवार की मदद करना चाहती थी और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह शादी एक मजबूरी थी, एक ऐसा समझौता जिसका खामियाजा उन्हें आगे भुगतना था। श्रेष्ठ ने कभी भी अपनी शादी को गंभीरता से नहीं लिया था। उसकी दुनिया के पास पैसा था, ऐश्वर्य था, लेकिन उन सभी चीजों में कोई इमोशनल जुड़ाव नहीं था। वही ख्वाब जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहती थी, अब एक ऐसे घर में थी जहां हर चीज चमकदार थी लेकिन कुछ भी असली नहीं था। ख्वाब का दिल गहरे अवसाद में था क्योंकि वह जानती थी कि वह इस शादी में कभी भी खुश नहीं हो सकती। लेकिन एक दिन जब श्रेष्ठ ने काम से लौटकर घर में कदम रखा तो ख्वाब ने तय किया कि अब और चुप नहीं रहा जाएगा। उसने खुद से वादा किया था कि वह इस शादी में अपनी बात जरूर रखेगी। वह श्रेष्ठ से बोलेगी कि वह इस रिश्ते में क्या महसूस करती है और क्या वह कभी भी इस रिश्ते को एक सामान्य जीवन की तरह ले सकता है। श्रेष्ठ, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? ख्वाब ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद भी थी। श्रेष्ठ ने उसे बिना कोई प्रतिक्रिया दिए देखा। फिर उसने बिना किसी भावना के कहा, क्या बात है ख्वाब? मैं बिजनेस के काम में व्यस्त हूँ, तुम भी समझ सकती हो। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी शादी को लेकर कुछ बातें साफ कर लेनी चाहिए। ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं हो सकता। श्रेष्ठ, ख्वाब की आवाज में गंभीरता थी, जैसे वह अब और चुप नहीं रह सकती थी। श्रेष्ठ ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, क्या तुम समझती हो ख्वाब? मेरी दुनिया बहुत अलग है। मैं तुम्हें नहीं बदल सकता। यह शादी एक समझौता है और मेरे लिए इसका यही मतलब है। क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा? ख्वाब ने लगभग फटी हुई आवाज में पूछा। क्या तुमने कभी महसूस किया कि मैं भी इस रिश्ते में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ? तुम्हारा स्थान मेरी दुनिया में नहीं है ख्वाब। श्रेष्ठ की आवाज में एक ठंडी सच्चाई थी। तुम एक लड़की हो जो किसी भी तरह से अपनी दुनिया को समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मेरे लिए यह शादी सिर्फ एक समझौता है। ख्वाब के दिल में एक चुभती हुई चोट हुई। उसने अपनी आंखों में आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे यह मानना पड़ा कि शायद श्रेष्ठ कभी उसकी भावना को समझ नहीं पाएगा। वह जानती थी कि श्रेष्ठ के लिए ये सिर्फ एक घर, एक परिवार और एक दायित्व था। उसकी कोई भी भावना इस शादी से जुड़ी नहीं थी। लेकिन तभी अचानक एक आहट हुई। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई और एक पुरुष आवाज सुनाई दी, क्या मैं आ सकता हूँ? ख्वाब और श्रेष्ठ दोनों ने पलट कर देखा। सामने खड़ा था आर्यन, श्रेष्ठ का पुराना दोस्त। उसे देखकर श्रेष्ठ का चेहरा अचानक से कड़ा हो गया। वह आर्यन को बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन उस पल में श्रेष्ठ की आंखों में कुछ अजीब सी घबराहट थी। क्या तुम जानते हो श्रेष्ठ? आर्यन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी शादी की वजह सिर्फ वसीयत नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। ख्वाब चौंकी। आर्यन के शब्दों ने एक नया मोड़ ले लिया था। वह चाहती थी कि यह शादी एक समझौता नहीं बल्कि प्यार में बदल जाए, लेकिन अब आर्यन के शब्दों ने उसकी उम्मीदों को झकझोर दिया था। श्रेष्ठ ने कड़ी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो आर्यन? तुम्हें लगता है कि तुम मेरे व्यक्तिगत जीवन में दखल दे सकते हो? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये सिर्फ तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन नहीं है श्रेष्ठ। यह एक बड़ा राज है और तुम शायद अब तक इसे जान नहीं पाए हो। ख्वाब की आंखों में जिज्ञासा और डर दोनों थे। क्या मतलब है तुम्हारा आर्यन? वह बुरी तरह घबराई हुई थी, लेकिन वह जानना चाहती थी कि क्या राज है जो अब तक छुपा हुआ था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम सोचती हो कि यह शादी सिर्फ वसीयत के कारण है, लेकिन असल में तुम्हें इस शादी के पीछे की सच्चाई नहीं मालूम। ये सब कुछ एक डील है जो श्रेष्ठ के परिवार ने तुम्हारे परिवार के साथ किया है। ख्वाब की आंखों में आक्रोश था। क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे सिर्फ एक समझौते के तहत यहाँ लाया गया? आर्यन ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, हाँ ख्वाब। तुम्हें उस दिन ये सब नहीं समझाया गया था, लेकिन तुम्हारे परिवार को बहुत बड़ी आर्थिक मदद मिलने वाली थी और यही वजह है कि तुम्हारी शादी इस घर से हुई। तुम्हें तो शायद नहीं पता, लेकिन तुम्हारे परिवार की कुछ बड़ी परेशानी थी और श्रेष्ठ को अपनी दादी की वसीयत के अनुसार तुम्हारे परिवार से यह रिश्ता जोड़ना पड़ा। ख्वाब की आंखों में असमंजस था। उसकी दुनिया फिर से ढह गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा बनेगी। अब उसे यह सवाल परेशान करने लगा कि क्या वह कभी श्रेष्ठ से प्यार कर सकती थी, जब उसे यह महसूस हुआ कि उसका खुद का परिवार इस शादी के पीछे एक गहरी वजह थी।
तुम सही कह रहे हो। श्रेष्ठ ने गहरी सांस ली, लेकिन अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यह शादी हो चुकी है और अब हम इसे बदल नहीं सकते। फिर क्यों? ख्वाब ने पूछा। क्यों नहीं, तुम मुझे सच्चाई बताते श्रेष्ठ। क्या तुम्हें लगता है कि हम कभी भी इस शादी को सच्चे रिश्ते की तरह बना पाएंगे? यहाँ पर एक बड़ा सस्पेंस और मोड़ आ सकता है, जहाँ ख्वाब को ये पता चलता है कि उसकी शादी सिर्फ एक समझौता नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। और इसके बाद एक नई उलझन और सस्पेंस के साथ कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। डॉट 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 डॉट। Yeah.